स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं देखिए उनके लिए ये वीडियो देखिए। वायरल मॉडल पेपर हमारा आ गया है। दोस्तों देखिए, वायरल मॉडल पेपर है। देखिए दोस्तों, हिंदी का है हमारा। देखिए हिंदी का है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए है। देखिए 301 DF कोड का हमारा है। देखिए 301 DF कोड का हमारा पेपर है। देखिए हमारा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोगों को अनुक्रमांक नंबर यानी कि आप लोगों को रोल नंबर यहाँ पे भरना होगा। देखिए अपना रोल नंबर और यहाँ पे अपना नाम भरना होगा। देखिए ऐसे ही आप लोगों को पेपर में यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पूर्णांक हमारा देखिए यहाँ पे 100 का रहता है। पूर्णांक हमारा इंटर में यानी कि 12th क्लास में हमारा 100 का पूर्णांक रहता है। पूरा का पूरा 100 का पूर्णांक रहता है। समय जो रहता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट समय रहता है। समय हमारा कितना रहता है? 3 घंटे 15 मिनट हमारा समय रहता है। देखिए 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद देखिए नोट में आप लोगों को पढ़ना है। देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट जो आप लोगों को मिलता है वो आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यानी कि पेपर आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ना है। और दूसरा में देखिए बताया गया है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। मतलब 2 खंड हैं, खंड आ और खंड खा। मतलब दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब इसमें 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। मतलब आप लोगों को दोनों के प्रश्न पत्र आप लोगों को मतलब उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके। तो ठीक है, चलिए देखिए पहले हम सॉल्व करें खंड का। खंड का आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप लोगों को खंड का आप लोगों को सॉल्व करना है। तो खंड का में देखिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को खंड का में मिलेगा। खंड का में मिलेगा सबसे पहले 10 MCQ क्वेश्चन। कितने? 10 MCQ क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा इसमें। तो आप लोगों को पहले MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर में आ जाता है हमारे का नंबर। पहला का नंबर हमारे देखिए नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मुंशी इंसाअल्लाह खां या फिर लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र या फिर मुंशी सदासुख लाल। तो कौन हो जाएंगे देखिए इसमें? तो इसमें हमारे हो जाएंगे देखिए सदल मिश्र। सदल मिश्र यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सदल मिश्र ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए यहाँ पे उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे ख नंबर हमारा क्वेश्चन बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? कवि वचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप या फिर विशाल भारत या फिर साहित्य संदेश। तो कौन हो जाएगा? देखिए हिंदी प्रदीप यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। बाल कृष्ण द्वारा संपादित पत्रिका हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी प्रदीप ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर हमारा आ जाता है गा नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिए गोदान किस विधा की रचना है? गोदान हमारी किस विधा की रचना है? देखिए यहाँ पे गोदान हमारी किस विधा की रचना है? कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर निबंध है या फिर नाटक है? तो गोदान जो है हमारी क्या है? देखिए यहाँ पे उपन्यास है। किसका है? देखिए ये किसका है उपन्यास? किसका उपन्यास है? देखिए ये हमारा हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद्र जी का है उपन्यास। देखिए प्रेमचंद जी का है ये उपन्यास। आप लोग नाम भी इनका याद रखना। गो गोदान हमारी उपन्यास है और ये प्रेमचंद जी का है। ठीक है ना? तो आप लोगों को याद कर लेना है अच्छे से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा घ नंबर आ जाता है। देखिए यहाँ पे छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं। छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर धर्मवीर भारती या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे देखिए इसमें? तो इसमें कौन हो जाएंगे हमारे? देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर धर्मवीर भारती या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो घ नंबर का हमारा कौन सा योग्य? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए
उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक है। रानी केतकी की कहानी जो है उसके लेखक कौन है, इसमें देखिए हमारे कौन हो जाएंगे रानी केतकी की कहानी के लेखक, मुंशी प्रेमचंद या फिर सदल मिश्र या फिर इंसा अल्लाह खां या फिर मुंशी सदासुख लाल। तो ये इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा, देखिए तो इसको आप लोग एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए कमेंट करके आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग इसको गूगल करके बताइए या फिर बुक से ढूंढिए, आप लोग कहीं से भी ढूंढ कर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये किसकी रचना है, मतलब इसकी लेखक कौन है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा, देखिए दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पर, देखिए अंगा नंबर, मतलब दूसरा का हमारा अंगा नंबर का नंबर से शुरू करते हैं। पहले का नंबर हमारा क्या, देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर भवानी प्रसाद मिश्र या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, यहाँ पे देखिए चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की है, मुक्तिबोध की, यानी कि इनका हो जाएगा हमारा, मुक्तिबोध जी का है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। इनका पूरा नाम क्या है, देखिए गजानन माधव, गजानन माधव इनका पूरा नाम है, गजानंद माधव, माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध इनका पूरा नाम यह है। आप लोग इनका नाम पूरा याद कर लेना, कहीं पूछ सकते हैं आप लोगों को कि मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पे ख नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का जो महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसको माना जाता है, रामचरितमानस को या फिर रामचंद्रिका या फिर पद्यावत को या फिर पृथ्वीराज रासो को। तो किसको माना जाता है, देखिए तो ये माना जाता है हमारा किसको, पृथ्वीराज रासो। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए ग नंबर प्रश्न हमारा, देखिए छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विरुद्ध है, यह कथन है, किसकी कथन है, सुमित्रा नंदन पंत का या फिर डॉक्टर नागेंद्र का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर जयशंकर प्रसाद का। तो ये किसका कथन है दोस्तों, तो ये कथन है हमारे, देखिए डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर नागेंद्र का है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा घ नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये कथन किसका है, जयशंकर प्रसाद का या फिर रामचंद्र शुक्ल का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये किसका कथन है, तो ये कथन हो जाएगा हमारा, देखिए किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सही हो जाएगा। उसके बाद अंगा नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सुमित्रा नंदन पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त काव्य कृति है, वीणा, कला और बूढ़ा चांद, ग्रंथि, चिदम्बरा। तो कौन हो जाएगा, देखिए इसमें, तो इसमें कला और बूढ़ा चांद, ये वाला जो है ये इनका पुरस्कार प्राप्त काव्य कृति है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा, देखिए निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित गद्यांशों के आधारित पर, मतलब गद्यांश के आधारित पर आप लोगों को उत्तर देना है। और ये 10 अंक का आता है, देखिए यहाँ पे 10 अंक का आता है, देखिए यहाँ पे। और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 अंक का होता है, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे हमारे यहाँ पर, 2 अंक का एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले आप लोगों को गद्यांश पढ़ना है, मतलब इसको पढ़ना है आप लोगों को। देखिए हमारी युवा शक्ति के संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा, उनके सपनों को उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर स्वमाणिक
युग के लिए काम करना सही है। आज जो कुछ भी करे वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को इसको पता करना है ये किस चैप्टर का है, मतलब इसके लेखक कौन है और इसके कवि कौन है, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही पूछेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। मैंने क्या बोला अभी कि इनके लेखक का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। लेखक का नाम और पाठ का नाम आप लोगों को पता होगा, तभी आप लोगों को 2 अंक यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को पता है, नहीं पता है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसके पाठ का नाम हमारा क्या हो जाएगा। देखिए पाठ का नाम है हमारा हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श इसका पाठ का नाम है। इसके लेखक का नाम आप लोगों को पता ही होगा। अब लेखक का नाम तो आप लोग बता ही सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन हो जाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। आप लोगों को ये पता होगा पाठ का नाम और लेखक का नाम, तभी आप लोग को 2 अंक यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। व्याख्या आप लोगों को कर देना है, यहाँ से लिखकर यहाँ तक आप लोगों को व्याख्या, जहाँ से शुरू होती है अंडरलाइन, आप लोगों को यहीं से व्याख्या करना है। देखिए, और जहाँ तक अंडरलाइन नीचे होती है वहां तक आप लोगों को व्याख्या करना है और अपने भाषा में, मतलब पढ़ना है और अपने भाषा में इसको व्याख्या कर देना है। ठीक है ना। तो आप लोगों को 2 अंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा है, देखिए, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा। लेखक का युवा शक्ति संपर्क कायम करने का लेखक का क्या आधार रहा है फैसले का। तो यहाँ पे देखिए हमारे युवा शक्ति के संपर्क कायम करने से मेरे फैसले का आधार यह भी है उनके संपर्क को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे सुख सुविधाओं का पूर्ण जीवन सपने देखना तथा फिर मतलब ऐसे ही आप लोगों को ढूंढ कर लिख देना है। जैसे आप लोगों को ढूंढ कर लिख देना है आप लोगों को, तो 2 अंक आप लोगों को यहाँ से भी मिल जाएगा। यहाँ से लिखना है आप लोगों को, यहाँ तक लिख देना है और इसको अपने भाषा में लिखोगे तो थोड़ा बेटर लगेगा। ठीक है ना। और अगर नहीं लिख पाते हो तो आप लोगों को यहाँ से उठाकर और यहाँ तक आप लोगों को छाप देना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए 4 नंबर प्रश्न चौथा, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे। हम अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे। यहाँ पर लिखा होगा देखिए कि हम अपने आसपास, देखिए यहाँ पर, आज जो कुछ भी करे वह आपके हृदय से किया हो गया हो। आप अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। मतलब आप लोगों को यहाँ से उठाकर यहाँ तक छाप देना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ लिखिए। अभिव्यक्ति तथा प्रसार का आप लोगों को अर्थ लिखना है। अभिव्यक्ति तथा प्रसार का आप लोगों को अर्थ लिख देना है। देखिए ठीक है ना। तो आप लोगों को अर्थ इसका लिख देना है। देखिए तो आप लोगों को अर्थ इसका लिख दोगे तो आप लोग 2 अंक यहाँ पे मिल जाना है आप लोगों को। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इधर देखिए, आप लोग अगर उसको नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को एक चांस और यहाँ भी रहेगा। मान लीजिए उस लेखक का नाम वहाँ पे नहीं पता है, पाठ का नाम नहीं पता है, तो आप लोग अथवा में कर सकते हो। मतलब इसको ये अथवा में है। ठीक है ना। अथवा में इसको कर सकते हो। देखिए अथवा में इसको कर सकते हैं। पैराग्राफ को आप लोग पढ़ेंगे, जैसे इच्छाएं नाना हैं और नाना विधि है और वे उसे प्रवृत्त रखते हैं। उस प्रवृत्त सेवा रह कर थक जाता है, निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह
चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। मतलब कि ये आप लोगों को पैराग्राफ को पढ़ना है और आप लोगों को पता करना है कि ये किस चैप्टर का है, मतलब किस पाठ का है, और आप लोगों को पढ़ना है इसके लेखक कौन है। मतलब आप लोगों को लेखक का नाम तो जरूर पता होना चाहिए, लेखक का नाम और पाठ अगर आप लोग पहचान लेते हो तो आप लोगों को संदर्भ लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को संदर्भ भी पूछ सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे संदर्भ लिखना होगा जैसे, तो आप लोग संदर्भ लिख देंगे। यहाँ पे अगर लेखक और पाठ का नाम पूछ रहा है तो लेखक और पाठ का नाम लिख दोगे। तो इसका पाठ का नाम कौन है, देखिए ये गीत का है, देखिए गीत चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त नहीं होंगे, सॉरी इसका नहीं है, इसका नहीं है। देखिए अथवा में करना चाहते हैं मतलब ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, ये गीत का नहीं है, इसको आप लोगों को पहचान कर आप लोगों को कर देना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसी प्रकार आ जाता है हमारा चौथा चौथा प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब चौथा में है, देखिए मुझे फूल मत मारो, ये हमारा गीत का है, ठीक है ना, गीत का ये है। और इसके लेखक कवि मतलब कौन है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त मैं इसका बता दिया था उसमें, ठीक है ना। तो आप लोगों को तैयार कर लेना, ये हो जाएगा हमारा इसका। देखिए ये हो जाएगा, आप लोगों को पढ़ना है, देखिए आप लोगों को, और उसी के आधार पर आप लोगों को उत्तर भी देना है। इसी के आधार पर आप लोगों को उत्तर देना है। 5 होंगे, सभी 2-2 अंक के होंगे, ठीक है ना, 2-2 अंक के सभी होंगे। देखिए तो आप लोगों को तैयार कर लेना है, 10 अंक का हमारा होता है, 10 अंक मिलेगा आप लोगों को। सभी प्रश्न हमारे 2-2 अंक के होंगे। अथवा में करना चाहते हो, यहाँ पर देखिए अथवा में करना चाहते हो तो आप लोग अथवा में भी कर सकते हो। देखिए ये अथवा में रहा, आप लोग अथवा में करना चाहते हैं तो आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, ये भी उसी प्रकार होगा। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्द में। मतलब आप लोगों को लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसके रचनाओं का उल्लेख भी करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरग अग्रवाल या फिर दीन दयाल उपाध्याय, आप लोगों को तैयार कर लेना है इन सभी का जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जीवन परिचय वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ख नंबर में आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्य विशेषताओं को लिखिए अधिकतम 80 शब्द। इसी प्रकार इनका भी लिख लेना, जैसे सचिनंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का, या फिर जयशंकर प्रसाद का। आप लोगों को तैयार करना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। जीवन परिचय अपनी भाषा में मैंने बताया है तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, कर्मनाश की हार कहानी के प्रमुख पात्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 अंक का ये भी आता है तो आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है। देखिए अथवा में करना चाहते तो बहादुर अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य का प्रकाश डालिए। आप लोग इसको करना चाहते तो इसको कर ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आ जाता है 7वां प्रश्न हमारा, देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब खंड काव्य के आधार पर आता है, आप लोगों को जो स्टेट से मतलब जो जिले से आप लोगों को लगता हो आप लोग उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसको कोई नहीं बता सकता। आप लोगों को अपने टीचर क्लास टीचर से पूछना है और उनसे संपर्क करके पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मतलब आप लोगों को ये 7 अंक का आता है, 2 अंक आप लोगों को मिलता है संदर्भ का, 2 अंक संदर्भ का मिलता है और 5 अंक आप लोगों को मिलता है इसका अनुवाद करने का, अनुवाद करने का मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसका संदर्भ और अनुवाद कर लेना। अथवा में करना चाहते हैं तो आप लोग देखिए यहाँ पे अथवा वाला भी कर सकते हैं, इसको दोनों में से किसी एक को आप लोगों को करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए ख नंबर में आ जाता है, देखिए निम्नलिखित संस्कृत के श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मतलब वो
एक पद्यांश से आ गया, देखिए एक गद्य से आता है, एक पद्य से आता है। तो आप लोगों को दोनों में से किसी एक का आप लोगों को कर लेना है, संदर्भ सहित आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए हमारा क्या आ जाता है, 9वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब आप लोगों को संस्कृत में देना है उत्तर। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं देखिए, और किन्हीं दो को देना है, दो को देना है आप लोगों को। 2-2 अंक का क्वेश्चन होगा, मतलब 2-2 अंक मिलेंगे, टोटल 4 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा, देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा, देखिए हास्य रस अथवा शांत रस का परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिलना है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, रस, अलंकार, दोहा, छंद, ये सभी आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ख नंबर में आ जाता है, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आप लोगों को यहाँ पे भी 2 नंबर मिलेगा, देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए ग नंबर क्वेश्चन हमारा, चौपाई छंद अथवा बैरवै छंद का परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। एक पर आप लोगों को निबंध लिखना है। तो बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका, या फिर भारत में आतंकवाद की समस्या, या फिर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। आप लोग किसी एक का तैयार कर लेना है, और ये 9 नंबर का आता है हमारा, देखिए 9 अंक का आता है, आप लोगों को तैयार कर लेना है एक का। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए आप लोगों को तैयार कर लेना है। क्या होगा पवन का संधि विच्छेद, आप लोगों को देखना है। देखिए यहाँ पे पवन का संधि विच्छेद पहला में हमारा हो जाएगा, देखिए पो धन अन, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, पो धन अन वाला ये सब ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए आप लोगों को उच्चारणम का संधि विच्छेद कर लेना है इसी प्रकार, देखिए उच्चारणम का संधि विच्छेद आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद इसका देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उसका हो जाएगा उत धन चारणम, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।